डिस्काउंट, डिस्काउंट इसको हिंदी में छूट, शुद्ध हिंदी में इसको बट्टा कहते हैं, बट्टा, डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट एक ऐसा चीज है जो हमेशा आप लोग यूज करते होंगे। कभी भी कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आप कपड़ा ही खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार जितना पैसा बोलता है उतना दे देते हैं, कहते हैं ना भैया इसमें कितना डिस्काउंट दीजिएगा। तो ये डिस्काउंट कितने तरह का होता है ये हम लोग को जानना है, और डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेनली डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसको हिंदी में व्यापारिक छूट कहते हैं, व्यापारिक छूट कहते हैं। और एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है, इसको हिंदी में नगद छूट कहते हैं, नगद छूट, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है जरा इस पे बात चर्चा करते हैं। विच डिस्काउंट, विच डिस्काउंट provided by manufacturing company for all customer is called trade discount। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नॉट पास्ट बट अमाउंट आर डिडक्टेड, अमाउंट आर डिडक्टेड। Which discount provided by manufacturing company for all customer is called trade discount। Trade discount entry not passed but amount are deducted। जरा इसको हिंदी में लिख देते हैं। वह छूट जो निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों को दी जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता किंतु राशि घटाई जाती है। फिर से समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑल कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नॉट पास बट अमाउंट आर डिडक्टेड। वह छूट जो निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों को दी जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता किंतु राशि घटाई जाती। क्या होता है सुनिए ट्रेड डिस्काउंट, अब ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान को बनाती है वो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं,
वो कंपनी जो छूट सभी कस्टमर को, सभी ग्राहकों को उसके द्वारा दिया जाता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम टाइटन कंपनी का घड़ी खरीदने के लिए गए, टाइटन कंपनी का घड़ी खरीदने के लिए गए। मान लिया जाए हम लोग घड़ी खरीदने के लिए गए टाइटन कंपनी का घड़ी। टाइटन कंपनी ये बोली कि कोई भी कस्टमर आए उसको 10% यानी कि 100 रुपीज आप छूट दीजिएगा। कंपनी द्वारा सीधे शॉपकीपर को ये बोल के रखा गया है कि कोई भी कस्टमर आए उसको आपको 100 रुपया छूट देना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम टीचर हैं आप स्टूडेंट, हम लोग दोनों आदमी घड़ी खरीदने के लिए गए, हमको भी 100 रुपया छूट में मिलेगा 900 रुपया में घड़ी, और आपको भी 100 रुपया छूट में ही मिलेगा 900 रुपया घड़ी। कोई भेदभाव नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट वह छूट हो जाता है जो सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षक हो, छात्र हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो, बॉय हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको जो छूट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। चाहे वो पैसा से खरीदे, चाहे उधार खरीदे, चाहे वह कैश परचेज पैसा देके, तुरंत पैसा देके खरीद रहा हो, चाहे बोला भैया पैसा नहीं है बाद में देंगे, उसको भी छूट देना है जो उधार खरीद रहा है। और जो पैसा से खरीदना सेम डिस्काउंट दिया जाता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता, ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए क्या, जो अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट है, जितना डिस्काउंट का अमाउंट है उसको लेस कर दिया जाता है। जैसे अभी क्या किए, 1000 का घड़ी था, उसमें 100 रुपया छूट दे दी तो 900 रुपया, यहां भी 900 रुपया। हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई भेदभाव हुआ। ट्रेड डिस्काउंट में कोई भेदभाव नहीं, सभी कस्टमर को जो दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब मान लिया जाए मैगी कंपनी अपना पैकेट में लिख दिया है 20% ऑफ, तो आप उसमें 100 रुपया लिखा हुआ है, 20% ऑफ यानी कि 20 रुपया ऑफ सब कस्टमर को देना, सब कस्टमर को 20 रुपया छोड़ देना है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उधार खरीदिए या नगद खरीदिए, दोनों में, या क्रेडिट परचेज कीजिए या कैश परचेज कीजिए, सबको छूट दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नगद छूट। नगद छूट पे आते हैं। विच डिस्काउंट provided by vendors मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला, शॉपकीपर को वेंडर्स कहते हैं। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स, ठीक है, एट कैश पेमेंट टाइम, एट कैश पेमेंट टाइम इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंट्री पास्ट ऑलवेज कैश। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर एट कैश पेमेंट टाइम इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एंट्री पास्ट ऑलवेज कैश। देखिए, वह छूट जो विक्रेता द्वारा नगद भुगतान के समय दी जाती है, उसे नगद छूट कहते हैं। नगद छूट का लेखा हमेशा नगद के साथ किया जाता है,
वह छूट जो विक्रेता द्वारा नगद भुगतान के समय दी जाती है उसे नगद छूट कहा जाता है। नगद छूट क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कैश डिस्काउंट, हम भी घड़ी खरीदने के लिए गए थे, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप भी घड़ी खरीदने के लिए गए थे, टाइटन कंपनी की घड़ी खरीदने के लिए गए थे। तो टाइटन कंपनी बोली कोई भी घड़ी खरीदने के लिए आएगा 100 रुपए डिस्काउंट दे देंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब क्या किए, दुकानदार को तुरंत हम पैसा गिन के दे रहे हैं, तुरंत पैसा दे रहे हैं। तो दुकानदार हमको क्या किया, जो शॉपकीपर है वो हमको 50 रुपीज छोड़ दिया और हमको 850 रुपये में घड़ी दिया। और आप स्टूडेंट हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम 1 महीने के बाद पैसा देंगे, तो आपको ये छूट शॉपकीपर नहीं देगा। हमें क्यों दिया शॉपकीपर ये छूट, क्योंकि हम तुरंत पैसा दे रहे हैं शॉपकीपर को, पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो वो छूट दे रहा है, यही कैश डिस्काउंट है। तो हमको तो देखिए कैश डिस्काउंट में भेदभाव होता है, हमको छूट मिला लेकिन आपको छूट नहीं मिला, क्योंकि आपने उधार खरीदा, क्रेडिट में परचेज किया, हमने पैसा भी तुरंत पैसा दे रहे हैं, तो शॉपकीपर 50 रुपीज हमको छोड़ दिया, हमको 850 रुपये हम दिया। तो शॉपकीपर हमको क्यों छोड़ा हमको, क्योंकि हमने तुरंत कैश पेमेंट किया। तो कैश पेमेंट के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है, नगद छूट कहा जाता है। अब आइए, कैश डिस्काउंट भी जो होता है ना, कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है। कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है, हम बतला रहे हैं यहां पे। देखिए कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इसका मतलब होता है छूट दी गई, छूट दी गई। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट प्राप्त हुई, छूट प्राप्त हुई, छूट प्राप्त हुई। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट दी गई। जैसे मान लिया जाए डिस्काउंट, सबसे पहले ये डिस्काउंट अलाउड क्या है ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ये मार्कर हमसे कोई खरीदने के लिए आया, मार्कर का दाम 10 रुपया है, मान लीजिए 20 रुपया, मार्कर का दाम कितना है 20 रुपया है। एक कस्टमर मार्कर खरीदने के लिए आया, उसको 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए, 5 रुपया उसको छूट दे दिए। तो हम जो 5 रुपया छूट दे रहे हैं, 20 का दाम था, देखिए ध्यान दीजिए, इसका दाम प्राइस क्या था 20 रुपया, हम उसको 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए, 15 रुपीज में इसको बेच रहे हैं। तो 5 रुपीज जो हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है, लॉस है, ये मेरे 5 रुपया का लॉस है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो ये मेरा लॉस है, क्या है मेरा लॉस। और नॉमिनल अकाउंट लॉस को कहता है डेबिट करने के लिए, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, जितने भी खर्च और हानि है उसको डेबिट कीजिए। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये मेरा हानि है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो याद रखिएगा डिस्काउंट का एंट्री, कैश डिस्काउंट का एंट्री हमेशा कैश के साथ होता है, आगे चल के बताएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब मान लिया जाए कि हमने कोई सामान खरीदने के लिए गए, मान लिया जाए हम मोबाइल खरीदने के लिए गए थे, मोबाइल का दाम 10,000 रुपया बताया गया, 10,000 बतलाया गया, लेकिन हम शॉपकीपर ने हमें 1,000 का छूट दिया, 1,000 रुपया हमको छोड़ दिया वो, क्योंकि हम कैश पेड कर रहे थे, 1,000 रुपया हमको छोड़ दिया। तो 1,000 रुपया हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए लाभ है, गेन है, क्योंकि हमको 1,000 रुपया कम देना पड़ा। तो डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो ये मेरा गेन है, क्या है ये गेन है। और गेन को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकमिंग गेन, गेन को क्रेडिट करना है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा पैसा देते हैं उस समय जो छूट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो मेरा लॉस है, देन वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अगर हमको रिसीव हो रहा है तो मेरा गेन है, लाभ है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। एक सिंपल बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
ये मान लीजिए गाय है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए गाय है, ये गाय की पूंछ है, ये गाय है और गाय की पूंछ है। जहां गाय जाएगी वहीं पूंछ जाएगा, ठीक है। तो जैसे गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, देखिए जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, उसी प्रकार कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। यदि कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और यदि कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही होता है। जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, गाय जहां जाएगी उसके साथ उसका पूंछ भी तो जाएगा। कि गाय अगर तालाब में नहाने बैठ गई है तो पूंछ सीढ़ी पे बैठा हुआ रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। गाय जहां जाएगी वहीं पूंछ उसके साथ साथ जाएगा। सेम चीज यहां पे कैश डिस्काउंट और कैश में है। कैश को अगर डेबिट किए हैं, कैश को अप में लिखे हैं तो कैश डिस्काउंट भी अप में होगा। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैश अगर क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मतलब कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट रहता है। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कहने का मतलब कैश के साथ ही डिस्काउंट रहेगा, जहां वो रहेगा वहीं उसके साथ डिस्काउंट रहेगा। तो देखिए जैसे गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, C फॉर काउ, C फॉर कैश। जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है उसी प्रकार कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। यदि कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये हम अपने से आपको बतलाए हैं ताकि समझ में आए। बुक का तो लैंग्वेज यही है, जो रूल है। डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो लॉस है, डेबिट है। डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इनकम है, क्रेडिट है। लेकिन ये थॉट दिमाग में रखिएगा ना कि गाय के साथ पूंछ रहती है, जहां गाय जाती है पूंछ वहीं जाता है। सेम चीज कैश के साथ है, कैश जहां रहेगा डिस्काउंट भी वहीं पे रहेगा। ये केवल थॉट दिमाग में रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। डिस्काउंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जिसमें कल रहेगा डिस्काउंट, तो बतलाया जाएगा। तब तक देखिए इसको, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।